विभा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 10वीं की हिंदी क्षितिज पुस्तक में उद्धृत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उत्साह नामक कविता का अध्ययन करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ और उनका देहांत 1961 ईस्वी में हुआ। निराला जी व्यक्तिगत जीवन में दुख और संघर्षों का सामना करते रहे, उसी तरह से साहित्यिक स्तर पर भी उन्होंने हमेशा संघर्ष किया और संघर्ष तथा अपनी प्रतिभा और लेखन के बल पर हिंदी साहित्य में अपना नाम अमर कर लिया। निराला जी को छायावादी कवि भी माना जाता है और प्रगतिशील कविता के प्रवर्तक के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि प्रगतिशील कविता की जो विशेषता है उनकी कविताओं में देखती है। तो एक तरफ वो छायावादी कवि हैं, एक तरफ प्रगतिशीलवादी भी कवि हैं। उनकी रचना परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, कुकरमुत्ता, अणिमा, बेला और गीत कुंज है। उपन्यास भी लिखे हैं, रेखा चित्र और कहानी संग्रह उपन्यास है अप्सरा, अलका, निरूपमा, प्रभावती। आइए अब उत्साह कविता का अध्ययन करें। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर, ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। प्रसंग प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज में उत्साह नामक से धृत है और इसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इसमें बादल का आह्वान किया गया है, बादल का बुलावा है और बादल के साथ साथ नवजीवन लाने वाले, नूतन कविता रख कर समाज में क्रांति बदलाव लाने वाले कवि का भी आह्वान है। देखिए, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर हो, ऐ बादल तुम गरजो, शांत मत रहो, तुम गर्जना करो, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है उसको बाहर करो। ये एक तरह से निराशा हुए व्यक्ति के अंदर भी उत्साह जगाने के लिए बादल से कहा जा रहा है। घेर घेर घोर गगन धराधर, ओ धराधर, धराधर मतलब बादल, ऐ बादल तुम आसमान को अच्छे तरह से घने रूप से चारों तरफ से घेर लो। सुंदर सुंदर ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, ललित ललित मतलब मनमोहक, मुग्ध कर देने वाले। बादल जब तुम चारों तरफ से आसमान को घेर लेते हो उस समय की छवि बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत ही आकर्षक लगती है। काले काले बादल ऐसे आसमान में रखते हैं कि बालक के घुंघराले घुंघराले बाल जैसे हो, वैसे ही सुंदर आकर्षक लगते हैं, बहुत ही मनमोहक लगते हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, विद्युत है, गर्जन तर्जन है और क्रांति लाने की क्षमता है, मनुष्यों में न जीवन भरने की क्षमता है, उस अपने शक्ति को तुम बाहर करो, गरजो तर्जो। मन में, मनुष्यों के मन में उत्साह भरो, क्योंकि बारिश जब बहुत दिन तक नहीं होता है तब मनुष्यों के अंदर निराशा छा जाती है, फसलें सूखने लगती है, फूल पत्तियां सबको मिला जाती हैं, निर्जीवता फैल जाती है चारों तरफ। तो वही बादल को कवि आह्वान कर रहा है कि बादल तुम गरजो तर्जो और अपनी विद्युत छवि को सबको दिखाओ ताकि लोगों के अंदर उत्साह जगे। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है उसको बाहर करो। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, और बादल के जैसे कवि भी हैं। बादल में यदि क्रांति लाने की, परिवर्तन लाने की क्षमता है, कवि में भी परिवर्तन लाने की क्षमता है। कवि सामाजिक परिवर्तन अपनी कविता के द्वारा करता है। तो नवजीवन वाले बादल और नवजीवन वाले कवि दोनों का ही आह्वान है इसमें कि कवि तुम्हारे अंदर जो भी शक्ति है, जो क्रांति लाने की क्षमता है, तुम्हारे उर में जो तेज है, जो वज्र जैसी कविता लिखने की क्षमता है, समाज में क्रांति लाने वाली कविता, नई कविता की तुम रचना करो। बादल तुम भी अपनी शक्ति को बाहर करो, गरजो तर्जो और चमक का प्रकाश फैलाओ। बादल गरजो, बादल तुम गरजो। एक तरह से इसमें बादल की समानता कैसे की गई है। बादल में क्रांति लाने की क्षमता है, बदलाव लाने की, परिवर्तन लाने की क्षमता है, तो कवि में भी सामाजिक बदलाव, सामाजिक क्रांति लाने की क्षमता है। बादल के अंदर सारी शक्तियां हैं, गर्जन तर्जन उत्साह, तो कवि के उर में भी ये सारी शक्तियां हैं, गर्जन है, तर्जन है, तेज है, परिवर्तन लाने की क्षमता है। तो कवि का, बादल का आह्वान है, साथ साथ कवि की कविता, नई कविता से क्रांति लाने का भी आह्वान है इसमें। अब आइए शब्द का अर्थ देखें। घोर, घोर मतलब घनघोर, खूब ज्यादा, घनी। धराधर मतलब बादल, धारा को धारण करने वाले।
ललित मतलब सुंदर मनमोहक, बाल मतलब शिशु और नूतन मतलब नई। तो अब आइए इसकी विशेषता जल्दी से देख लेते हैं। विशेष क्या है? कवि बादलों को मानव के हृदय में उत्साह संचारित करने का माध्यम बताता है और नूतन कविता के संदर्भ में साहित्य की भूमिका सामाजिक क्रांति एवं बदलाव लाने में महत्वपूर्ण है। इसको संकेत किया है बादल की समानता करके और लाक्षणिक शब्द का प्रयोग हुआ है, जैसा कि व्याख्या द्वारा आपको पता ही चला होगा। कवि ने बादल के कोमल और कठोर दोनों रूपों का चित्रण किया है। जिसमें कोमलता है तो उसमें कठोरता भी है। इस कविता में अलंकार की भी बहुत सुंदर छटा है। ललित ललित तथा घेर घेर में पुनरुक्ति अलंकार है, क्योंकि एक शब्द कई बार आया, पुनरुक्ति अलंकार है। और धराधर घेर घेर घोर में अनुप्रास अलंकार है। विद्युत छब में रूपक अलंकार है और कल्पना के से पाले में उपमा अलंकार है। अब अगली कविता। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाद के सकल जन आए, अज्ञात दिशा से अनंत के घन तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। ये बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, बिकल बिकल मतलब व्याकुल व्याकुल से परेशान थे। उन्मन थे मतलब उन्मन मतलब अनमना सा, कहीं मन न लगना। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाद के सकल जन, दुनिया के सारे लोग बेहद गर्मी से, निदाद मतलब होता है गर्मी, गर्मी से बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, बिकल बिकल मतलब व्याकुल हैं, परेशान हैं, उन्मन हैं, अनमने से हैं, गर्मी से सारे लोग परेशान हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के बादल, अनंत मतलब जिसका अंत न हो, ज्यादा मात्रा में। अज्ञात दिशा से मतलब किसी भी अज्ञात दिशा से यह बादल अनंत मात्रा में आओ और तपती हुई धरती को जल से फिर से शीतल कर दो, क्योंकि लोग व्याकुल हैं, परेशान हैं और सिर्फ तुम्हारे ही अंदर ये शक्ति है कि व्याकुल परेशान हुए जन को शीतलता प्रदान करने का। तो वो शक्ति दिखाओ, गर्जन तर्जन द्वारा उत्साह भरो और फिर बारिश करके सारे जगत में और धरती पर पेड़ पौधों मतलब चारों तरफ हरियाली ला दो, शीतलता प्रदान करो पृथ्वी को। निराला जी इसमें बादल के माध्यम से कवि का भी आह्वान कर रहे हैं कि सारे लोग परेशान हैं, जो सामाजिक व्यवस्था है, जो सामाजिक कुरीतियां, उससे सारे लोग परेशान हैं। तुम क्रांतिकारी कविता लेकर आओ और इस धारा पर परिवर्तन लाके फिर से लोगों के मन में शीतलता प्रदान करो। शब्दार्थ। विकल मतलब बेचैन, उन्मन मतलब कहीं मन न टिकने वाली की स्थिति, बेचैन परेशान अनमना, विश्व संसार, निदाद मतलब होता है गर्मी, सकल मतलब संपूर्ण पूरा, अज्ञात मतलब अनजान, अनंत मतलब जिसका अंत न हो, सीमाहीन, धरा मतलब पृथ्वी। इसका विशेष देखिए। उत्साह कविता में बादल का मानवीकरण किया गया है, मुक्तक छंद में कविता लिखा गया है और बिकल बिकल में पुनरुक्ति अलंकार है तथा संबोधन शैली का भी इसमें प्रयोग किया गया है। और लाक्षणिकता के शब्द इस कविता में भी आए हैं। कवि बादल की गर्जना के माध्यम से अपने मन के भावों को कविता के रूप में भी बाहर आने का और समाज के कल्याण के लिए आह्वान किया है। इसी के साथ आज की ये कविता समाप्त हुई। अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।